दिल्ली पुलिस भर्ती, पहले तो बच्चा एसएससी की जो कंपनियां हैं उनसे परेशान कि पता नहीं कैसी को टेंडर जाएगा, कैसा वो हमारा एग्जाम कराएगी, सेंटर्स कैसी जगह देगी, ये वाली बहुत सारी प्रॉब्लम उसके दिमाग में। दूसरा, कि एसएससी सेंटर्स पर इतनी ज़्यादा गड़बड़ियां पाई जाती हैं और वहां से ये खबरें लगातार आना कि वो उसका सिस्टम हैक हो गया और वहां पर ये गड़बड़ हो रही है, तो उन सबको झेलते हुए बच्चा एग्जाम दे करके आया। और अब एग्जाम देने के बाद जब से ये आंसर की आई है फाइनल वाली और स्कोर कार्ड आया है, तब से तो बच्चों के मन में निष्पक्षता पर पूरी तरह से सवाल खड़े हो गए हैं कि दिल्ली पुलिस की भर्ती क्या निष्पक्ष होती है। उसका कारण है कि आप नॉर्मलाइजेशन में क्या ऐसा कर दोगे, जिसका जुगाड़ है उसको 10 नंबर फ्री के दे दोगे उसको, और जिसका नहीं है उसके जितना मन करे उसका उतना काट दोगे क्या? तो ये बच्चों के मन में आ रहे हैं सवाल। आप क्या अब इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में ऐसा हो गया है कि जिसका भी जुगाड़ करना है इसके आधार पर कर देते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से पास है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आप देखो ना, 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जिस दिन पहला दिन हुआ था, उसी दिन पहले ही शिफ्ट हमेशा ये कही जाती है कि उसमें तो फायदा ही होता है। चलो मान लेते हैं कि भाई बहुत हल्का एग्जाम आ गया होगा। आप देखो ना, मैं 2 बच्चों के नंबर बता रहा हूं, दोनों ओबीसी कैटेगरी के, दोनों साथ पढ़ते थे और दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों का नंबर आ गया है, दोनों बहुत मेहनती छात्र हैं, दोनों का मैं पर्सनली जानता हूं। एक बच्चे का उनमें से रॉ स्कोर 83, उसका 18 की फर्स्ट में, और उसके नंबर बढ़ के 84.6 हो गए। ठीक है, दूसरा बच्चा 18 की फर्स्ट में ही 76.5 नंबर लेकर के आया और इसके घट करके 72.9 हो गए। इसको अब सिलेक्शन पर भी शक है अपने का कि भैया मेरा पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, और एक इतना सेफ हो गया कि उसके मजे ही मजे आ गए। मैं ये नहीं कहता कि वो जुगाड़ वाला था, पर आप ये देखो ना कि इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ने कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि एक ही शिफ्ट में एक बच्चे के घट रहे हैं और एक बच्चे के 3-3, 4-4 बढ़ जा रहे हैं। चलिए, एक बच्चे के 3-3, 4 घट रहे हैं तो एक बच्चे के 2 नंबर बढ़ा दोगे आप, 5-5, 6-6 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा सेम शिफ्ट में। कैसे पॉसिबल है? अब तक भी नॉर्मलाइजेशन होते रहे हैं, अगर किसी एक शिफ्ट में किसी के घटते थे तो उसमें सबके घट रहे होते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चों को, और लगभग उतने ही घट रहे होते थे, पॉइंटों में फर्क आता था। किसी के बढ़ रहे होते थे तो सबके बढ़ रहे ही होते थे। तो ये गड़बड़ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा बच्चों की मैं इस नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज करूं, क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ है कि कैसे आप, ये तो फिर फेयर नॉर्मलाइजेशन नहीं है ना। तो ये अगर इस तरह की चीजें हैं और मुझे जरूरत पड़ी कि आपसे कुछ प्रूफ जुटाने की, तो मैं जुटाऊंगा, लेकिन मैं पहले वकील से बात करूंगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि भाई हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सुधरवाई जा सके, या इस वाले नॉर्मलाइजेशन को तो ना लगाएं एटलीस्ट, क्योंकि सभी भर्तियों में फिर तो बच्चों को शक हो जाएगा कि किसके वो 10 घटा देंगे, किसके वो 10 बढ़ा देंगे। उनके हाथ में ये तो सब सिलेक्शन बच्चों के हाथ में रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, तो एसएससी को इस पर विचार करना चाहिए और जवाब देना चाहिए।